Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sajanand Gurukul welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta and today we are going to learn our second standards chapter. The name of the topic is More About Plants. In this chapter we are going to learn about some plants, okay, some detail about related to plants, and also some different parts of the plants, and we also will see that what are the differences between some plants, some big plants and small plants. Okay, तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम थोड़ा और डिटेल में आगे के हमारे जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर प्लांट के बारे में एक दो चैप्टर्स थे जिसके अंदर हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बताई गई थी, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे प्लांट्स जो है उनके बारे में। तो प्लांट्स जो है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम ये जो हमारा चैप्टर है इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज बिग एंड स्मॉल प्लांट्स। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो जो बहुत ही जो साइज़ में जो बड़े होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? ट्रीज़ बोला जाता है। ऐसे प्लांट्स जो साइज़ में बड़े होते हैं उनको ट्रीज़ बोला जाता है, और जो छोटे होते हैं साइज़ में उनको क्या बोला जाता है, और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके? ट्रीज़ के। ओके, तो ट्रीज़ जो होती है कुछ इस तरह से, जो बड़ी जो ट्रीज़ होती है उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे उसके रूट्स होते हैं और ऊपर लीव्स वाला जो पार्ट है वो होता है। ये हमने आगे के स्टैंडर्ड में हमें वैसे आ गया था। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ट्रीज़ के। फर्स्ट है पीपल ट्री, मैंगो ट्री और कोकोनट ट्री। ये जो सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर इंडिया में ये सारी जो ट्रीज़ है वो जनरली हमें देखने को मिलती है, तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ श्रब्स एंड हर्ब्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हाइट में जो बड़े होते हैं उसको ट्रीज़ बोला जाता है। ऐसे प्लांट्स जो कि हाइट में छोटे होते हैं और उसको हम लोग घर पर भी उगा सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। तो श्रब्स और हर्ब्स जो है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो वो क्या डिफरेंस होता है वो भी हम इसमें देखेंगे ये टॉपिक में थोड़ा डिटेल में। Some plants are small, they are either shrubs or herbs. Shrubs are small plants with woody stems. They have many branches which grow very close to the ground. तो जो shrubs होते हैं उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ठीक है, और वो ब्रांचेस जो है वो कैसी होती है? वुडी टाइप की होती है। वुड, उसमें वो वुड से बनी हुई होती है वो जो ब्रांचेस होती है वो। और जनरली यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स हमें बताए गए हैं, जैसे कि रोज़ है या तुलसी है। तो उसके जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? श्रब्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स। ग्रास, स्पिनिच, मिंट, कोरिएंडर आर ऑल हर्ब्स। तो दोनों की साइज़ जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन इसमें जो स्टेम का जो पार्ट होता है वो ग्रीनी होता है और इसमें वुडी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे उसके बताए गए हैं। मिंट है, स्पिनिच है, ये सारे क्या है? हर्ब्स है, ठीक है। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि उनका साइज़ जो है श्रब्स का वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन उनके जो स्टेम है उसमें मेन डिफरेंस होता है। ओके,
our next topic is plants with weak stems. प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जो स्टेम्स है वो बहुत ही वीक होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे. There are some plants like grapevine and beans that have very weak stems. तो जो ग्रेपवाइन है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि जिसका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है. They cannot stand straight. They need some support like wall or stick etc. to grow straight. They are known as climbers. तो जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे कि कोई बीन्स का जो प्लांट है वो है, तो इनको ग्रो करने के बाद इनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि उनका जो स्टेम वाला जो पार्ट है वो वीक होता है. ठीक है, इसीलिए वो किसी वॉल जो होती है, जो दीवार होती है, उसके सपोर्ट के थ्रू ही वो आगे ऊपर बढ़ते हैं. या तो कोई बड़ा ट्री है इस तरह का, तो उसके सपोर्ट से ही वो ग्रो करते हैं. ठीक है, और इसी के अंदर दूसरा एक और टाइप है. यहाँ पे हमने देखा कि क्लाइंबर किसको बोलते हैं कि जिसका स्टीम वाला जो पार्ट है वो वीक होता है. तो उसमें एक ये है जो क्लाइंबर है वो, ठीक है, जो कि वॉल या तो कोई पेड़ के सहारे उसकी ग्रोथ होती है. दूसरा कौन सा है यहाँ पर? क्रिपर. तो क्रिपर में क्या है कि सेम है, इसमें भी उसका जो स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो तो वीक होता ही है, लेकिन ये जो है वो ज़मीन पर फैल जाते हैं. एग्ज़ाम्पल इसका है यहाँ पर पम्पकिन. पम्पकिन का जो पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, वो कैसा होता है? उसका स्टेम वीक होने की वजह से वो कहीं क्लाइम नहीं कर पाता है, तो वो ज़मीन पर ही फैल जाते हैं. उसकी जो ग्रोथ होती है वो इस तरह से होती है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके नाम क्या क्या है और उनके फंक्शंस क्या क्या है. पार्ट्स तो चलो ठीक है, हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस क्या क्या है वो भी थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे. तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने प्लांट ड्रॉ किया हुआ है और उसके कुछ पार्ट्स जो है, ये जो है यू कैन से कि जो शॉब्स होते हैं, ये वाला जो हमारा टाइप है उस तरह का एक प्लांट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो सॉइल का पोर्शन होता है, ये जो है वो कौन सा है? ज़मीन है. ठीक है, उसके नीचे का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं. सेम ट्री जो होती है, बड़ी बड़ी ट्रीज, उसमें भी ऐसा ही होता है. ठीक है, तो ये रूट्स वाला पार्ट है. उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो उसको क्या बोला जाता है? स्टेम. आगे हमने देखा ना कि जो स्टेम होता है वो वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, उसी के ऊपर से उसके डिफरेंट हमें टाइप्स भी देखे. तो ये वाला जो पोर्शन है उसको स्टेम बोला जाता है. उसके बाद ये ग्रीन कलर के होते हैं उसको लीव्स बोला जाते हैं, जो पत्ते होते हैं वो. ठीक है, और फ्लावर वो तो आप सबको पता ही है, जो छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उसमें फ्लावर्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो प्लांट्स है उसके कुछ मेन पार्ट्स है. अभी हम देखेंगे कि ये जो सारे पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट है रूट्स. उसका क्या फंक्शनिंग है? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो रूट्स जो है वो कहाँ पर होते हैं? ये ज़मीन के नीचे की तरफ होते हैं. ठीक है, तो उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है? ये जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसके अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करते हैं मतलब कि उसको सोखते हैं. ठीक है, उसको अपनी बॉडी के अंदर पूरी, ये जो रूट्स है इसी के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बाकी का जो पूरा प्लांट है उसके बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसफ़र होते हैं. तो सॉइल में से उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स.
ओके, वाटर तो हमें पता है, ठीक है, कि कोई भी प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब कि प्लांट को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसी से हम जो पूरा दिन काम करते हैं उसकी एनर्जी हमें मिलती है। तो वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनको भी कुछ चाहिए ना ग्रोथ के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए तो ये भी उनको कहाँ से मिलता है? सॉइल में। जिस ज़मीन में वो लगे हुए होते हैं प्लांट्स, वहीं से उसको पानी भी मिलता है और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। कौन से बॉडी पार्ट्स की हेल्प से वो एब्जॉर्ब करता है उसको? तो रूट्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टेम, कैरीज वाटर टू लीव्स। तो रूट्स का काम क्या है कि ज़मीन में से वो पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो लेकिन फिर ऊपर की तरफ उसको पहुंचाना तो पड़ेगा ना, बाकी के जो सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स है वहाँ तक उसको पहुंचाना तो पड़ेगा ना। तो वो काम कौन करता है? स्टेम वाला जो पार्ट है वो क्या काम करता है? कैरीज मतलब कि उसको पहुंचाना, वाटर टू लीव्स। जो पत्ते होते हैं प्लांट के, हर एक प्लांट के पत्ते तक इसको पहुंचाने का काम होता है इसका। ओके, तो नेक्स्ट वन इज लीव्स, मेक्स फूड फॉर प्लांट। तो जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही प्लांट्स जो है वो भी, उनको भी खाने की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो वो खाना उनके लिए कौन बनाता है? जो लीव्स होते हैं। लीव्स में भी स्पेशली ऐसे लीव्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं वही प्लांट जो होते हैं उसके लिए फूड जो है वो प्रिपेयर करता है, बनाता है। तो लीव्स का काम क्या है? मेक फूड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए फूड को प्रिपेयर करने का काम होता है लीव्स का। ओके, द लास्ट वन इज सीड, ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट। ये प्लांट के हमने सारे पार्ट्स तो देख लिए, लेकिन कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो किस में से करता है? सीड में से। पहले जनरली जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर छोटे छोटे जो सीड्स जो होते हैं, जो बीज होते हैं, सीड्स मतलब बीज, तो जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर भी हमें छोटे छोटे ऐसे सीड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर वही सीड्स को अगर हम ग्रो करें सॉइल के अंदर, उसको हम अगर बो देते हैं तो वो बड़ा होकर किस में कन्वर्ट होता है? इस तरह के प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो मेन जो पूरा जो प्लांट है या कोई ट्री है किस में से ग्रो करता है? सीड में से। जो छोटा सा बीज होता है उसके अंदर से पूरा इतना बड़ा जो पेड़ होता है वो ग्रो करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है वो हमें किस किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं वो हम देखेंगे इसमें। मैं एक एक पॉइंट्स, हमें यहाँ पे पॉइंट्स कुछ बताए गए हैं तो वो मैं रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ। दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू ईट। ये हम सबको पता है कि हम जो खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हमें कौन देता है? जो प्लांट्स या ट्रीज़ जो होती है वो। दे गिव अस वुड फॉर फर्नीचर। तो हमारे घर पे जो भी लकड़ी का सामान होता है, टेबल है, चेयर्स है, वो कहाँ से हमें मिलती है? वो वुड जो है वो कौन हमें देता है? ट्रीज़ जो है वो। वी ऑल्सो गेट पेपर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट। पेपर, जो हमारी नोटबुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसके जो पेजेस है वो भी ट्रीज़ में से ही बनते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वो फाइबर्स जो है वो भी हमें प्लांट्स में से ही मिलते हैं। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास की जो एयर है उसको भी क्लीन रखने का काम कौन करता है? प्लांट्स। क्योंकि हम जो ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं वो हमारी आसपास के एटमॉस्फेयर में आता कहाँ से है?
प्लांट्स की हेल्प से ही वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो एयर को क्लीन करने का काम भी प्लांट्स ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन थी प्लांट्स और छोटे जो शर्ब्स हैं या हर्ब्स है। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ ब्लैंक्स लिखी है जो कि आपको होमवर्क में लिखनी है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ ये ब्लैंक्स। ओके, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर डैश, इसका आंसर है ट्रीज। और डैश हैज़ अ वुडी स्टेम, वुडी स्टेम किसका होता है? शर्ब्स। द नेक्स्ट इज द डैश मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स, तो क्या है उसमें? लीफ, लीफ जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। डैश हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं। अ प्लांट ग्रोस फ्रॉम डैश, जो प्लांट है वो किस में से ग्रो करता है? सीड्स में से ग्रो करता है। तो ये जो ब्लैंक्स है आपकी बुक्स में भी दी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, ये आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।